नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हूँ कि भारत पे जितने भी आक्रमण होते हैं, वो भारत के उत्तर-पश्चिम से क्यों होते हैं? क्यों नहीं आक्रमण नीचे की ओर से होता है? क्यों नहीं आक्रमण भारत के ईस्ट से होता है? क्यों नहीं भारत आक्रमण जो है भारत के नॉर्थ से होता है? भारत का उत्तर-पश्चिम में ऐसे क्या रखा हुआ है कि सभी आक्रमणकारियों ने भारत में घुसने के लिए भारत का उत्तर-पश्चिम इलाका चुना? चाहे आप पढ़ो पर्शियंस को, भारत में जो पहला आक्रमण हुआ पर्शियंस का हुआ, उसके बाद भारत में सिकंदर आया, ग्रीक आए, किसी रास्ते से आए, वही पंजाब वाले इलाके से आए, भारत के नॉर्थ वेस्ट से आए, आगे जाके भारत में शकाज आए, भारत में हूण आए, भारत में अरबी आए, भारत में गजनवी आया, भारत में गोरी जैसे लुटेरे आए। कहाँ से आए? भारत के नॉर्थ वेस्ट से आए। भारत में बाबर कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट से। बाबर में आगे जाके देखोगे नादिर शाह वो भी नॉर्थ वेस्ट, अहमद शाह अब्दाली वो भी नॉर्थ वेस्ट। व्हाई नॉर्थ वेस्ट? है ना? यूपीएससी ने एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि आखिरकार पानीपत बैटल ग्राउंड क्यों बनता है? मैंने उस प्रश्न को और बड़ा कर दिया कि नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण क्यों होते हैं। पहले समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट को क्यों चुना आक्रमणकारियों ने अपने आने का वजह है। देखो सर, अगर इसको बहुत अच्छे से समझोगे तो इसके पीछे ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे रोल प्ले कर रही है? देखो सर, अगर हम बात करें तो इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर है ना? इधर आपको क्या मिलेगा? अरब सागर। और इधर क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल है ना? तो दो तरफ बड़ा पानी है, घना पानी है। और नीचे की तरफ क्या है? इंडियन ओशन है। नीचे की ओर क्या है? इंडियन ओशन है। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तीन तरफ से पानी है। तो इधर से आप बड़ी मात्रा में सेना लेकर या फौज लेकर या लोगों को लेकर नहीं आ सकते। अरे लोग कहते हैं ना ब्रिटिशर्स आए थे, सर ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे कि माई बाप हमको एक फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दे दो। सन 1700 में याद है ना, 1608 में आए थे, 17 सेंचुरी में आए थे। 17 सेंचुरी में जब आए सन 1608 में गड़ा रहे थे, सर एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दो। वो तो भारत में मुगल एम्पायर 18 सेंचुरी की शुरुआत में डाउनफॉल हो गया। तब जाके अंग्रेजों ने भारत की राजनीति पे कब्जा किया और जब तक उन्होंने प्लासी नहीं जीता तब तक वो भारत पे कब्जा नहीं कर पाए थे। इसीलिए इधर से आप बड़ी सेना लेके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इधर ग्रेटर हिमालय है। आप इस इलाके को देखो, ये पूरा ग्रेटर हिमालय है। इस ग्रेटर हिमालय से आज भी आप आना बहुत मुश्किल काम है। केवल नेपाली लोग जो कि भारत के ही आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वही आ सकते हैं। बाकी चाइना को भी इधर से आने में बहुत दिक्कत होती है और चाइना बहुत ही कम रास्ते है आता है। इवन आप देखो चाइना से जो यात्री भारत में आए वो भी रास्ता घूम कर आए थे क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय है, इसको पार नहीं कर सकते। फिर देखो ये जो इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में समस्या क्या है सर? नॉर्थ ईस्ट में दो समस्या है। पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़, पार करना आसान काम नहीं है। दूसरा घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि आप उसे पार करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, वो भी बड़ी फौज के साथ, मुमकिन नहीं है। इसीलिए ना तो इधर से आक्रमण हो सकता है, ना नीचे की ओर से आक्रमण हो सकता है, ना इधर से आक्रमण हो सकता है, ना इधर से आक्रमण हो सकता है, ना इधर से आक्रमण हो सकता है। इधर देखो, इधर थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल से रेगिस्तान से भी बड़ी फौज के साथ आप नहीं आ सकते। अगर आने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, इसीलिए थार का मरुस्थल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। एक आधा बार यूज हुआ होगा तो यूज हुआ होगा, जो गजनबी ने किया था उसके अलावा कोई यूज नहीं किया था। फिर बचा क्या? बचा इधर के माउंटेन्स। थोड़े माउंटेन्स, थोड़े थोड़े छोटे माउंटेन्स हैं इधर। और इधर बहुत सारे जो है पासेस हैं। अब पासेस क्या होते हैं? जैसे दो माउंटेन है, मान लो ये दो माउंटेन है, तो दो माउंटेन के बीच में ये जो पतला रास्ता होता है ना, जहाँ माउंटेन खत्म होता है, इसी को बोलते हैं दर्रा। दर्रा मतलब समझ रहे हो? दर्रा मतलब होता है पास। कहते नहीं बंदा भाई पास दे दो, तो पास समझ में आ गया। तो पास का मतलब होता है दर्रा, जहाँ दो माउंटेन के बीच में स्पेस होता है। इससे इधर दो बड़े फेमस पासेस हैं, बोलन और खाइबर। बोलन खाइबर सुना होगा। उसी बोलन खाइबर दर्रे का इस्तेमाल करके हमेशा विदेशी आक्रमणकारी भारत की सरजमी पे पैर रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉर्थ वेस्ट चुनने का एक प्रमुख कारण क्या है? यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस। दूसरा, एक और मन में सवाल आता है, आक्रमणकारी वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को और क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इत्तेफाकन भारत के अंदर जितने भी आक्रमण हुए हैं अंग्रेजों को छोड़कर, वो सब कहाँ से आए? या तो वो आक्रमणकारी सेंट्रल एशिया से आए, है ना, या तो वो आक्रमणकारी अफगानिस्तान से आए, या तो वो आक्रमणकारी पर्शिया से आए, या तो वो आक्रमणकारी कहाँ से आए? रोम से आए। समझ में आया? और ये किधर है? भारत के वेस्ट में है और भारत के नॉर्थ में है। तो इसीलिए भारत पर आक्रमण कहाँ हो रहा? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? जैसे देखो ना, पहले भारत पे किसका आक्रमण होता है? पहले जो ईरान वाला इलाका ना, यहाँ इसको बोलते थे पर्शिया। तो भारत पे पहला आक्रमण किसका हुआ? पर्शियंस का। किधर से हुआ? वेस्ट से हुआ। क्योंकि भारत पर आक्रमण वेस्ट से हुआ है, इसीलिए कहाँ पहले आएंगे? नॉर्थ वेस्ट में पहले टच करेंगे।
टच करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद देखो ग्रीक आए थे, क्योंकि ग्रीक्स का और पर्शियंस की आपस में फाइट होती थी। तो ग्रीक्स और पर्शियन की फाइट होती थी, तो पर्शियंस हार गए थे। तो आगे जाके ग्रीक्स ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करके भारत पर आक्रमण किया। तो कहाँ आक्रमण किया, ईस्ट पे कि वेस्ट पे? तो भारत के नॉर्थ वेस्ट पे उन्होंने किया। आगे जाके मध्य एशिया से देखो ना, भारत में कुशांस आए, भारत में शकाज आए, इधर से आए सेंट्रल, क्योंकि इधर तो पार नहीं कर सकते, ग्रेटर हिमालय खड़ा हुआ, इधर तो आ सकते नहीं। घूम कर आओगे तो कहाँ टकराओगे, नॉर्थ वेस्ट में टकराओगे। आगे जाके हूण भी इसी रास्ते से भारत में घुसकर आ गए थे, आए थे कि नहीं आए थे। फिर आगे देखो, आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, अरबी आक्रमणकारी। देखने में तो अरबी सऊदी अरब का लग रहा है ना, रहने वाला कहाँ का था, इराक, इराक के लोगों ने उसको भेजा था। तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके सऊदी अरब से इसी रास्ते का इस्तेमाल करके मोहम्मद कासिम आया, कहाँ टकराया, नॉर्थ वेस्ट में टकराया ना। उसके बाद देखो गजनवी, गजनवी कहाँ से आया, रहने वाला अफगानिस्तान था। गजनवी जो है, गोरी जो है, रहने वाले कहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे। लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से था, सेंट्रल एशिया से। अब अफगानिस्तान से इधर आना तो किधर आओगे, नॉर्थ वेस्ट में आओगे, ये रास्ता पकड़ा। आगे जाके बाबर को पकड़ो, बाबर रहने वाला कहाँ का था, बाबर रहने वाला सेंट्रल एशिया का था। जान बचा के भाग कर आया कहाँ, कि माई बाप जगह दे दो, काबुल में आ गया। भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, राजनीतिक अस्थिरता हुई, फायदा उठा के कहाँ घुस आया, भारत में। कहाँ से आक्रमण होगा, भारत के नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण होगा। आगे जाके देखो, आगे जाके आक्रमण मिलेगा आपको ईरान के अंदर। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला, ईरान का रहने वाला है, पर्शिया का रहने वाला है। नादिर शाह को मौका मिला, आक्रमण करे, कहाँ आक्रमण करेगा, भारत के नॉर्थ वेस्ट में आक्रमण करेगा। एक तो आक्रमण नॉर्थ वेस्ट से हो रहे हैं, और अंदर घुसने के लिए जो माउंटेन्स के बीच में दर्रे हैं, है ना, उन दर्रों का इस्तेमाल करके ये लोग अंदर घुस आते थे। आगे जाके अहमद शाह अब्दाली, अफगान रूलर, जब भारत में किधर से आएगा, इसी रास्ते का इस्तेमाल करके आएगा, क्या ना, समझ में आ गया। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके हमेशा से विदेशी लोग भारत में आए हैं। अब एक बात और समझ में नहीं आती है, जब हमको पहले से पता है कि भारत पर जो आक्रमण होगा वो भारत के नॉर्थ वेस्ट से ही होगा, जब हमें ये बात अच्छे से पता है कि भारत पर आक्रमण जो होगा वो भारत के नॉर्थ वेस्ट से होगा, तो इसकी सिक्योरिटी पे खर्चा क्यों नहीं करते हैं? इस सिक्योरिटी पे खर्च कर लेना चाहिए था, सिक्योरिटी पे खर्चा किया। भारत के इतिहास में जब तक मजबूत राजा बैठे, एक विदेशी आक्रमणकारी नहीं आ पाया। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में गिरावट शुरू हुई, राजा कमजोर पड़ा, उसका राज्य कमजोर पड़ा, उसकी सेना कमजोर पड़ी, विदेशी आक्रमणकारी आ गए। उदाहरण के लिए, जब गंगा के मैदान में महाजनपदों का इधर विकास हो रहा था, तो इधर कोई बड़ा स्टेट नहीं था, तो पर्शियन घुस आए, ग्रीक घुस आए। लेकिन जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य खड़े हुए, अशोक मौर्य खड़े हुए, तो भारत बहुत मजबूत हो गया। जब भारत में मजबूत हो गया, आक्रमण रुक गए। लेकिन फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य कोलैप्स हो गया, राज्य छोटे छोटे होने लगे, छोटे छोटे राज्य आ गए, इधर कोई बड़ा ताकत थी नहीं। फायदा उठा के कौन आ गए, शकाज आ गए, कुशांस आ गए, घुसाए। फिर भारत में गुप्त साम्राज्य खड़ा हो गया, फिर राज्य ताकतवर हो गया, सेना खड़ी कर दी, आक्रमण रुक गया। फिर जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, हुण घुसाए भारत के अंदर, हुण के बाद अरबी घुसाए, अरबी के बाद में गजनवी घुसाए, गोरी घुसाए। फिर आगे जाके यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना एम्पायर बना लिया, फिर आक्रमण रुक गया। आपने नाम सुना इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश जब आ गया था, चंगेज खान भी इसी रास्ते से घुसाने की कोशिश कर रहा था, मार के भगा दिया, भाई पैसा लेके जाओ यहाँ से। फिर दिल्ली सल्तनत के लोगों ने काफी लंबे समय तक रूल किया, स्टेबिलिटी देने की कोशिश की। फिर धीमे धीमे उत्तर भारत की राजनीति में कमजोरी आई, तो बाबर घुसाया, आया कि नहीं आया। फिर बाबर के बाद में मुगल्स ने इस इलाके में स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, बड़ा अंपायर बनाया, आक्रमण रुक गया, और हुआ भी तो फेल हो गया। लेकिन जैसे ही मुगल्स कोलैप्स हुए, उठा के नादिर शाह घुस आया, और घुसने के बाद दिल्ली में जो कत्लेआम उसने मचाया है वो देखने लायक था। अब चूंकि यहाँ की राजनीति और गिर रही थी, तो अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 बार आक्रमण कर दिया। मतलब हद मचा दी उस आदमी ने। क्यों? क्योंकि भैया भारत की राजनीति कमजोर थी, समझ में आया। तो जब जब भारत की राजनीति स्ट्रांग रही, एक आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन जैसी राजनीति कमजोर हुई, राज्य कमजोर हुआ, स्टेट कमजोर हुआ, इसी इलाके का फायदा उठाकर उत्तर पश्चिम के इलाकों से, या तो पश्चिम से या उत्तर के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। किया कि नहीं किया? अब यही समझदारी आपको बनानी है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर विदेशी आदमी अंदर घुसने की कोशिश करेगा, और आप यहाँ के इलाकों पे रूल कर रहे हो, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रूल कर रहे हो, तो बैटल ग्राउंड कहाँ बनेगा? पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा?
खासकर हरियाणा वाला क्षेत्र बनेगा। क्यों भाई? हरियाणा क्यों? पानीपत, तराइन क्यों? जितने युद्ध हो रहे हैं या तो पानीपत में हो रहे हैं या तो तराइन में हो रहे हैं। वाई भाई? 2 कारण हैं। बाहरी फोर्सेस अंदर आ पा रही हैं। क्यों आ पा रही हैं? क्योंकि आप अनस्टेबल हो, और जब आपको पता चल रहा है तो आप फोर्सेस को रोकने के लिए भेज रहे हो। आप सेना आपकी सेना उनकी सेना अंदर आ रही है और आपकी सेना उधर जा रही है रोकने के लिए। अब दोनों कहाँ मिलोगे? ऐसे क्षेत्र में जहाँ खुल के लड़ सको। तो पंजाब में तो पहाड़ है, उतना आसान नहीं है। लेकिन मैदानी एरिया कौन सा? हरियाणा वाला। इसीलिए क्योंकि रुकने के लिए मैदानी क्षेत्र चाहिए, लड़ने के लिए मैदानी क्षेत्र चाहिए, इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में खूब सारी लड़ाई देखने को मिलेगी। पानीपत, तराइन, 3-3 पानीपत हुए, 3-3 तराइन हुए, सब कहाँ हुए? हरियाणा वाले क्षेत्र में। समझ में आया? तो आशा करता हूँ कि इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आया कि भारत पर आक्रमण होने का वजह क्या बनी, भारत का उत्तर पश्चिम। एक तो ज्योग्राफी, दूसरा आक्रमण कहाँ से हुए? पश्चिम से या उत्तर से आक्रमण हुए। इसीलिए बैटलफील्ड भी क्या बनेगी? हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर कर दीजिएगा। प्यारे-प्यारे कमेंट करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में थोड़ा-सा मज़ा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। ऐसी जटिल वीडियो को, इतिहास के कोर वीडियोज़ को जो आपको शायद जानकारी होगी भी और शायद नहीं भी होगी, उसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। हम लोग का चैनल है, याद रखिएगा, हिस्ट्री शाला, ठीक है? हम लोग का चैनल हिस्ट्री शाला है। इस हिस्ट्री शाला को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री शाला ऐप के ऊपर आपको एंशिएंट का बैच 15 अक्टूबर तक मिल जाएगा। इसमें 2 कोर्सेज़ हम लोग ला रहे हैं। एक ला रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी के लिए एंशिएंट का कोर्स ला रहे हैं, और ठीक है, उसका बहुत ही नॉमिनल फीस मैंने रखी है क्योंकि बहुत लंबा कोर्स मैंने बनाया है। और एक रखा है मैंने आपके छोटे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि मतलब आप जो है जिसमें हिस्ट्री का रोल बहुत मतलब ठीक-ठाक रहता है, तथ्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, उसके लिए अलग कोर्स मैंने बनाया है। वो दोनों एंशिएंट के बने हैं, आपके एग्ज़ाम के टारगेट करके। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, टीजीटी, है ना? पीजीटी, नेट, उनके लिए अलग वाला है। और अगर आप देना चाहते हो एसएससी, अगर आप देना चाहते हो टेट देना चाहते हो, या फिर कोई रेलवे देना चाहते हो, उसके लिए कोर्स अलग मैंने बनाया है। बात समझ में आ रही है? इस कोर्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी अभी आपको ये 15 अक्टूबर के बाद मिल जाएगा। इसका मैं अनाउंसमेंट आपको कर दूँगा। आई थिंक मज़ा आया होगा वीडियो में। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए ऑल द बेस्ट। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर। बाय बाय।